Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वासने है, सेबी रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज के दिन अगर मार्केट देखते हैं तो अगेन फर्स्ट हाफ ऊपर था, सेकेंड हाफ नीचे चले गया। यहाँ पे हमने रेट लेवल्स डिस्कस किए थे। 24,200 का लेवल हमने डिस्कस किया था। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं एक मोमेंटम देखने मिला हमको। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि गैप भी फिल हो जाए, तो गैप तक नहीं पहुंचे, 20-30 पॉइंट रह गए गैप से। उसके बाद एक जो रिवर्सल देखने मिला है, यहाँ पे अपने को दिखाई देता है कि ब्रांड जो आज बहुत तेजी से ऊपर गया है, उसका एक इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ब्रांड देखते हैं तो ब्रांड का जो ब्रेकआउट है, जो इंट्राडे का ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, लगभग 1 बजे के आसपास अपने को देखने मिलता है, 1:15 1:30 बजे के आसपास। उसी टाइम के बाद हमारे मार्केट्स भी नीचे आते गए। अभी यहाँ पे हमें प्ले कैसा करना चाहिए, क्योंकि आज जो एक मेजर इवेंट है, रेट अनाउंसमेंट है। हालांकि रेट के जो आसार निकल के आ रहे हैं वो है स्टेबल ही रहेंगे, बट जो उसकी कमेंट्री है वो काफी नेगेटिव हो सकती है, और उस वजह से यूएस मार्केट भी आज थोड़े से पैनिक में है। इतने दिनों से हम बोल रहे थे कि ये जो यूएस मार्केट है वो साइडवेज है, ज्यादा ब्रांड भी ऊपर जा रहा है, ज्यादा नहीं मूव कर रहे, लेकिन आज फाइनली हमको ये देखने मिला बिहेवियर। कल हम बात कर रहे थे कि यूएस मार्केट है जो आज मूव दिखा सकते हैं, और आज बिफोर द इवेंट ब्रांड ने मूव दिखाई है, और यही मूव अपने को सिल्वर और गोल्ड में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड देखने को मिल रही है। सिल्वर नीचे है, गोल्ड भी नीचे है, तो दोनों ही गोल्ड सिल्वर जो मेन अगर हम बात करें जहां पे इंपैक्ट आता है रेट का, यहाँ पे देखिए रेट भी ऊपर है, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर है, तो ये जो कमोडिटी है यहाँ पे अपने को सेल ऑफ एक बार हम बोल सकते हैं देखने मिला। फर्दर अगर हम इसको देखें तो ब्रांड जो ऊपर गया उस वजह से बॉन्ड यील्ड भी ऊपर है, लेकिन क्या ये जो बॉन्ड यील्ड है ये ब्रांड के वजह से ही ऊपर गया, या फिर आज का जो रेट के बाद जो भी कमेंट्री है, क्या उसको पहले से ही बॉन्ड्स जो है वो फैक्टर कर रहे हैं? अब ये समझने के लिए हमको इवेंट के बाद ही कुछ इंडिकेशन मिलेंगे जहां पे कमेंट्री होगी, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे तभी हमको कुछ एक बार गाइडेंस मिलेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं अभी दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे? ओवरऑल हमने माहौल समझ लिया, बॉन्ड यील्ड ऊपर चले गया है, क्रूड मेजर उसको क्रूड भी ऊपर है, काफी ज्यादा क्रूड ऊपर है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्रूड के बाद अगर हम देखते हैं तो आज इवेंट है, इवेंट के अंदर अगेन हॉकिश व्यू का काफी ज्यादा लग रहा है कि हॉकिश व्यू ही रहेगी फेड की कमेंट्री। तो ये सारी चीजों देखते हुए मार्केट जो है वो भी एंड ऑफ द टाइम, मतलब एंड ऑफ द डे नीचे आ गए, और इसमें हमारे जो लेवल है वो अब हो जाएंगे नीचे के साइड के थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। मतलब अगर मार्केट जो है 23,950 को ब्रेक कर दे, प्रीवियस डे का लो मार्केट 23,950 इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो मेरे हिसाब से मार्केट फर्दर नीचे चले जाएगा। जहां पे अगर हम थोड़े एग्रेसिव है तो शॉर्ट टर्म में 23,800 और 23,600 के लिए एक बार स्पेकुलेट कर सकते हैं। ऊपर के साइड की मैं बात करूं तो यहां पे हमारा जो आज का हाई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज का हाई इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर कुछ मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में सीधा ही गैप अप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस ने फिलहाल एक नेगेटिव यहाँ पे ओपन दिया है, ये पूरा ही रिकवर होके एक अपसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे हिसाब से वो अगर होगा तो निफ्टी छोटा गैप नहीं बड़ा ही सीधा गैप अप दे देगा, और उस सिनेरियो में 24,350 के ऊपर अगर मैं इसको राउंड फिगर कर दूं एक लेवल, तो 24,350 के लेवल के बाद मेरे हिसाब से बाइंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, और 24,600 का लेवल हमको देखने मिल जाएगा मार्केट में इंट्राडे में ही। अब दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते तो यहाँ पे मेरे लिए आज का हाई और नीचे के साइड पे 55,000 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारा जो व्यू था वो बैंक निफ्टी पे एक माइनर पॉजिटिव था और शॉर्ट के लिए सलाह नहीं थी, बट जो आज का बिहेवियर था बैंक निफ्टी का, निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी पे क्लैरिटी ज्यादा है, बट अब बैंक निफ्टी पे लेवल्स जो है वो थोड़े से क्लियर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से 55,000 अगर बैंक निफ्टी ब्रीच कर दे तो एक बार डाउन लेवल अगर मैं बात करूं तो 54,600 ओपन होगा, और अगर 54,600 ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम इंट्राडे में एक बार 54 तक की एक जर्नी देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर ओपन होता है, आज का हाई ब्रीच कर दे, 56,200 ब्रीच कर दे, तो सीधा 57,000 अपने को देखने मिल जाएगा इंट्राडे में। अब ये जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा यूएस पे डिपेंड करेगा।
नेगेटिव लग रहा है अंदर से एक अब मुझे लग रहा है कि शायद कमेंट्री नेगेटिव हो तो मार्केट पहले ही रिएक्ट कर रहे हैं और शायद मार्केट जो है वो अगर रिकवर ना हो तो अपने को नीचे की मूव दिखेगी। अब वैसे मैंने एक काउंटर भी निकाला है और ये जो काउंटर है ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो एक शॉर्ट साइड का काउंटर है अगेन फ्रॉम दी एफएनओ, तो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये जो काउंटर मैंने निकाला है एफएनओ का, इसका ये मीनिंग नहीं है कि अभी भी हमारा ब्रॉडर मार्केट में व्यू बदला है। दोस्तों अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, जैसे निफ्टी मिड कैप की बात करूं, यहां पे मोमेंटम स्ट्रांग है, हाई लो अभी भी बने हुए हैं, तो मेरा ब्रॉडर मार्केट को लेके अभी भी व्यू ठीक ही लग रहा है मुझे। बट अगर जैसे कल के जो भी डेटा निकल के आएंगे, आज रात जो भी रिएक्शन होगा, तो कल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरते हैं तो मुझे लगता है कि फिर मिड कैप के अंदर भी फाइनली थोड़ा सा फिर सेल देखने मिलेगा। बट फिलहाल के लिए ब्रॉडर मार्केट ठीक ठीक ही लग रहा है, ब्रॉडर मार्केट पे दिक्कत नहीं है। तो जो काउंटर अभी हमारे रेडार पे है, ठीक है, वो है नौकरी का। ठीक है, ये अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं। पहले मैं वीकली चार्ट लगाता हूं। वीकली चार्ट पे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड अपने को स्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे एक दो फैक्टर जो निकल के आते हैं वो है हायरिंग रिलेटेड। इन्फो एज की जो मेन बिजनेस हमको देखने मिलता है वो हायरिंग से ही है, और वो हायरिंग के अंदर स्लो डाउन होने की वजह से इनके रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो भी ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे वापस से इंडिया पे, जो टैरिफ्स हैं उस वजह से स्मॉल एंड मिड कैप अगर हम बोले तो वहां पे भी हायरिंग थोड़ी कम है, तो उसका भी फर्दर एड ऑन इंपैक्ट अपने को देखने मिलता है। अब इनका जो साइट है अगेन एक जैसे 99 एकड़ हो गया, वहां पे भी इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा फर्दर। मेरे हिसाब से आईटी एज अ सेक्टर लीड कर रहा था, मतलब उनकी जो स्पेंडिंग थी वो लीड कर रही थी इन रियल स्टेट एज वेल। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी को दिक्कत देखने मिल सकती है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, क्लियरली अपने को दिखाई देता है। मल्टीपल टच है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश होती है 930 से। उसके बाद हम देख सकते हैं लगातार 4 बार इस ट्रेंड लाइन पे टच देखने मिला है। उसके बाद कल के सेशन में ये लेवल आप ध्यान रखिए 980 अगर ब्रीच होता है, ठीक है, मैं 980 इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक बार रिएक्शन अगर दिखाए तो टच ना हो लेवल, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो वीकनेस है वो बाकी सारे काउंटर से मुझे ज्यादा लग रही है। तो 980 का ये लेवल है, अगर ये काउंटर 980 ब्रीच कर दे तो मुझे लगता है ये काउंटर अपने को फिर आने वाले 2-3 दिन के अंदर 940 जो मेरा पहला लेवल रहेगा, पहला टारगेट रहेगा, 940 तक अपने को आते हुए दिखाई दे सकता है। और 940 अगर ब्रीच हो जाए तो हमको 900 के लेवल इसके अंदर फर्दर देखने मिल सकते हैं, पर मैं इसे 910 इसमें सेकंड टारगेट उसको मार्क करता हूं। अब इसको प्ले कैसे कर सकते हैं, आप इसके अंदर 980 अगर ब्रीच करे तो हम इसके अंदर 970 960 का हल्का सा आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन एक बार ले सकते हैं। अभी बाकी जो सारे काउंटर्स है, जैसे मैं वापस बता दूं एक बार, हम उसमें मेंटेन करेंगे हमारा स्टांस जो हमने दिया है पिछले वीडियो में। अब मेन है कि कल देखते हैं किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते हैं इस ग्लोबल इवेंट पे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।